राम राम भाई सारण है। तो क्या हाल चाल आप सभी के? फिट एंड फाइन। तो कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के कोर्स में कुछ नए तरीके से आज फिर आपको कुछ नया सिखाते हैं। तो आज हम HTML में वॉइड एलिमेंट के बारे में देखने वाले हैं। उससे पहले प्रीवियस सेशन का आपको रिकैप करवा देता हूँ। प्रीवियस सेशन में हमने एक इमेज को लिंक की तरीके से किस प्रकार यूज कर सकते हैं ये हमने देख लिया था, और उसके अलावा हमने जो अपनी स्टैटिक वेबसाइट को बिल्ड किया है उस पे हमने लिंक प्रॉपर्टी एंकर टैग URL को अप्लाई किया। हम टूरिज्म के होम सेक्शन से फेवरेट प्लेस सेक्शन पे गए और उसके बाद डिटेल व्यू में गए और फिर बैक बटन की मदद से हम वापस सेंटर के पेज पे और फिर टूरिज्म के होम सेक्शन के पेज पे आए। तो आज हम HTML में वर्ड एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि सभी प्रकार का मटेरियल PPT आपको वहीं पर मिलेगी। तो अब मैं आपसे यह पूछता हूँ कि HTML में वर्ड एलिमेंट क्या होते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जिनका सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, एंडिंग टैग नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं? वर्ड एलिमेंट बोलते हैं। और उसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पोइम को क्रिएट करेंगे जो आप नर्सरी में बोलते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आज आप बड़े हो गए हो, कुछ नई पोइम आपने बना ली है, वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। ठीक है, तो आज हम जो नर्सरी की पोइम है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक हेडिंग टैग को क्रिएट करेंगे, उसका मेकअप करेंगे और फिर पैराग्राफ को भी राइट डाउन करेंगे। तो आइए अपने कोड प्लेग्राउंड में इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या लिखना है, एक हेडिंग टैग को क्रिएट करना है, राइट। और यहाँ पे हमको क्या लिखना है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, राइट। और इसके बाद हमको इसके नीचे एक पैराग्राफ को क्रिएट करना, और पैराग्राफ पे भी हमको क्या लिखना है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, राइट। तो यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ। और उसके बाद इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, राइट। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, up above the world so high or like a diamond in the sky, like a diamond in the sky, राइट। तो हमने इसको राइट कर लिया है पैराग्राफ को, और यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज को भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं जो हमको इस पे राइट डाउन करनी है। और यहाँ पे हम एट्रीब्यूट वैल्यू दे देंगे हेडिंग, क्योंकि हमको एक ही क्रिएट करनी है। और यहाँ पे हम डॉट करके पेस्ट करके इम्प्लीमेंट कर देंगे। और इसमें फॉन्ट वेट को क्या करना है, बोल्ड, राइट। और इसके अलावा इसका फॉन्ट साइज भी हमको लिखना है, और फॉन्ट साइज हम 24 पिक्सल अप्लाई कर देंगे, राइट। तो हेडिंग को लिख दिया, पैराग्राफ लिख दिया, और यहाँ पे हमने इन चीज़ को भी इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अपने आउटपुट को देखते हैं। तो अपना आउटपुट कुछ इस तरीके से आया, लेकिन हमने पैराग्राफ में लिखा कैसे था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। उसके बाद हाउ आई वंडर व्हाट यू आर तो नई लाइन में था, लेकिन जो अपना आउटपुट है वो इस तरीके से नहीं आया, राइट। अपना आउटपुट कुछ इस तरीके से आया कि हाउ आई वंडर उसी लाइन में आ गया। तो हम क्या करें कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एक लाइन में आए और हाउ आई वंडर व्हाट यू आर एक नई लाइन में। तो उसके लिए हम HTML में लाइन ब्रेक एलिमेंट का यूज करेंगे। लाइन ब्रेक एलिमेंट मीन्स BR टैग को हम यूज करेंगे। ये भी एक वॉइड एलिमेंट होता है, जैसे इमेज टैग हमने देखा था वो एक वॉइड एलिमेंट है जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है। इसी प्रकार BR टैग भी एक वॉइड एलिमेंट है जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, राइट। और BR टैग का हम यूज करते हैं जब आपको
अपनी स्टेटमेंट खत्म करके बची हुई स्टेटमेंट को नई लाइन से शुरू करना है, तब हम बी आर टैग को यूज करते हैं। तो हम इसको अपने स्टेटमेंट में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के बाद बी आर टैग को अप्लाई करेंगे, फिर यू आर के बाद और फिर सो हाई के बाद। तो एक बार इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी अपना आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एक लाइन में आना चाहिए, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर एक नई लाइन में आना चाहिए, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बी आर टैग लिख दिया फॉरवर्ड स्लैश और ये आप इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक। और ये क्या है, एक वॉइड एलिमेंट, और यही फिर हमको यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करना है और यहाँ पे भी। और एंडिंग लाइन पे उस पर तो क्या लिखने की जरूरत है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो अब देखिए, अब आपको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एक नई लाइन में आया हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने बी आर टैग को यूज कर लिया। तो आपको पता होना चाहिए कि बी आर टैग का यूज नई लाइन में आने के लिए किया जाता है, लाइन को ब्रेक कर देता है, इसलिए इसको लाइन ब्रेक एलिमेंट के नाम से बोला जाता है। और ये एक क्या है, वॉइड एलिमेंट है। और इसी प्रकार अगर आप अपनी पोएम को और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं तो आप इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक HTML में उसका एक रूल एलिमेंट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, और वो भी एक वॉइड एलिमेंट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, HR टैग। जैसे हमने BR टैग को यूज किया तो वो क्या करता है, लाइन को ब्रेक कर देता है। उसी प्रकार HR टैग क्या करेगा, अगर आपने ये इम्प्लीमेंट कर दिया तो ये हॉरिजॉन्टली लाइन को क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा, राइट। कुछ इस तरीके से ये लाइन को क्रिएट कर देगा। तो हम यहाँ पे हेडिंग टैग के बाद एक HR टैग को इम्प्लीमेंट करेंगे और एक पैराग्राफ के बाद। तो यहाँ पे आउटपुट में आपको कुछ जैसे दिखाई दे रहा है इस तरह की लाइन वहाँ पे आ जाएगी। तो आइए एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हेडिंग टैग के नीचे क्या लिखना है, HR फॉरवर्ड स्लैश और क्लोज, क्योंकि ये क्या है, एक वॉइड एलिमेंट। और यही हमको पैराग्राफ टैग के नीचे भी इम्प्लीमेंट करना है, राइट। और अब आप अपने आउटपुट को देखिए, यहाँ पे आपको ये लाइन दिखाई दे गई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के नीचे और लाइक ए डायमंड इन द स्काई के नीचे। और आप इसको भी और ब्यूटीफुल बनाने के लिए आप इस पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो प्रॉपर्टी आपने सीखी हुई है। वही क्या, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्लास इक्वल टू डबल कोट। CSS में आप कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या नाम लिखते हैं, ट्विंकल, जैसे भी नाम लिख दिया सही है, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या करना है कि लाइन है, तो लाइन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, अगर आपको और अच्छी तरीके से उसको डिजाइन करना है तो हम क्या यूज करेंगे, बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर विड्थ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आपको बॉर्डर विड्थ कितनी चाहिए, मान के चलिए 6 पिक्सल हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब आप एक बार अपने आउटपुट को देख लेते हैं। तो ये देखिए 6 पिक्सल पे ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। एक बार इसको हम नीचे वाले पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार आप ब्रिक में भी अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ब्रिक में करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि ब्रिक तो लाइन तोड़ने के लिए होता है। लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन को तो आप ब्यूटीफुल कर सकते हैं। जैसे बॉर्डर की विड्थ थी, ऐसे आप बॉर्डर में कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको रेड कलर चाहिए तो आप रेड कलर को लिख सकते हैं, या आप हेक्स कोड वैल्यू को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मैंने बॉर्डर की और भी प्रॉपर्टी बताई आपको, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर, और इसके अलावा बॉर्डर रेडियस तो कॉर्नर को कवर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप ये यूज़ कर सकते हैं कि बॉर्डर में स्टाइल कैसा चाहिए आपको, राइट। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डॉट में चाहिए, डैश में चाहिए, किसी प्रकार, जैसे हम डॉटेड अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब अपने आउटपुट को देख लेते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लाइन को क्रिएट करने के लिए इस टैग को यूज कर सकते हैं HR को, और फिर आप उस पर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर और बॉर्डर स्टाइल, राइट। तो हमने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया और मैंने आपको दिखा भी दिया। तो आज हमने वर्ड एलिमेंट को देख लिया, HR टैग को और BR टैग को। इम्पोर्टेंट यही यूज होते, करने को आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है।
और फीडबैक अपना देना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। और आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। और लास्ट में इतना ही बोलूँगा, जय बाबा की, मचाते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।